हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी विल कंटिन्यू द सेम चैप्टर, दैट इज सुनामी। क्लियर बच्चों? तो अभी हम सुनामी चैप्टर पढ़ रहे थे क्योंकि आज आपकी मैथ्स की क्लास नहीं हुई थी, तो उसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। तो जिन बच्चों से क्वेश्चन जो हम यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे, अगर आपको आंसर आता है तो यू कैन टेक द माइक एंड आंसर द क्वेश्चन। क्लियर? तो अभी हम थर्ड स्टोरी पढ़े हैं बच्चों। किसकी पढ़े हैं? मेघना की। तो सारे बच्चे ध्यान से सुने। और मेघना कितने साल की है? 13 ईयर्स ओल्ड है। और किस तरह से यहाँ पे हमने पढ़ा कि किस तरह से जितने लोग थे उनके फैमिली मेंबर्स थे, इवन 77 लोग थे, हाउ दे स्वेप्ट अवे बाय सुनामी। क्लियर? और सिर्फ कौन बचा था? मेघना। और शी स्पेंट 2 days, और 2 दिन उसने किसमें बताए थे? फ्लोटिंग इन द सी, होल्डिंग ऑन। और क्या होल्ड करा था उसने बच्चों? वुडन डोर, लकड़ी का एक तख्ता। और 11 टाइम्स, अब आप देख सकते हैं कि आप अगर किसी मुसीबत में फंसे हैं और किस तरह से सुनामी आई हुई है, और 11 टाइम्स आपके ऊपर से हेलीकॉप्टर जा रहा है, रिलीफ हेलीकॉप्टर जो सामान दे रहा है, बट उस हेलीकॉप्टर ने क्या बच्चों को देखा? नहीं देखा। दे डिडंट सी हर। और फॉर्चुनेटली उसका जो है भाग्य अच्छा था कि एक जो है स्ट्रॉन्ग वेव्स ने उसको कहा लाए? शी शोर में लाए। वॉकिंग ऑन द शी शोर इन अ डेज मीन्स थोड़ी सी वो कैसी थी? अनकॉन्शियस थी। तो दिस इज द थर्ड फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट। क्लियर? तो अभी हमने किसकी स्टोरी पढ़ी बच्चों? मेघना की। कितने साल की थी वो? 13 ईयर्स की ओल्ड थी। शी लॉस्ट, उसने अपने पेरेंट्स को, क्या उसके पेरेंट्स बचे थे बच्चों? नहीं बचे थे। शी लॉस्ट हर पेरेंट्स। क्लियर? मेघना। तो ये ऐसे छोटा छोटा आप लिख सकते हैं की नोट्स अपने। कितने साल की थी? 13 ईयर्स की थी। लॉस्ट हर पेरेंट्स। क्लियर? और 77 अदर पीपल। क्लियर बच्चों? और हेलीकॉप्टर, रिलीफ हेलीकॉप्टर्स कितने टाइम्स उनके ऊपर से गया था? 11 टाइम्स। नेक्स्ट स्टोरी किसकी है बच्चों? अल्मस जावेद। अल्मस जावेद वॉज 10 ईयर्स ओल्ड। अब ये कितने साल के हैं? 10 साल के। तो पहली स्टोरी हमने किसकी पढ़ी थी बच्चों? इग्निशियस की। सेकंड स्टोरी हमने पढ़ी संजीव की। क्या थे वो? ही वॉज अ पुलिसमैन। क्लियर? कैचल की थी दोनों स्टोरी। एंड थर्ड स्टोरी हमारी थी मेघना की। शी वॉज 13 ईयर्स ओल्ड, और किस तरह से शी लॉस्ट हर पेरेंट्स एंड अपनी जान जो है किस तरह से उन्होंने सेव करी थी और सरवाइव करा उन्होंने। अल्मस जावेद वॉज 10 ईयर्स ओल्ड। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ। अब अल्मस जावेद कितने साल की हैं? 10 ईयर्स ओल्ड हैं। शी वॉज अ स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन अ पोर्ट ब्लेयर। अब हम स्टोरी कहाँ की पढ़े हैं बच्चों? पोर्ट ब्लेयर की। क्लियर? तो यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं, ये क्या है बच्चों? पोर्ट ब्लेयर। और जो नेक्स्ट स्टोरी हम पढ़ रहे हैं वो पोर्ट ब्लेयर की है। क्लियर? शी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट इन पोर्ट ब्लेयर वेयर हर फादर। और उनके फादर का वहां क्या था? एक पेट्रोल पंप था। तो सारे बच्चे ध्यान से देखिए, अभी क्वेश्चन पूछेंगे आपसे। कहाँ था पेट्रोल पंप उनके फादर का? अल्मस जावेद के फादर का पेट्रोल पंप कहाँ था बच्चों? पोर्ट ब्लेयर में था। कितने साल की थी वो? 10 ईयर्स ओल्ड थी। कहाँ पढ़ती थी वो? कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में। हर मदर, अब जो उनकी मदर थी, अब देखते हैं बच्चों आगे देखो। हर मदर राहिलास हो। अब उनकी मदर का, जैसे आपकी मदर, मदर का घर कौन सा होगा बच्चों? आपकी नानी का घर। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है? मदर राहिलास होम वॉज इन नान कावरी आइलैंड। अब यहाँ पे दूसरा आइलैंड का नाम लिया है, नान कावरी आइलैंड। ठीक है? तो नान कावरी कहाँ है? आप मैप में देखें तो पोर्ट ब्लेयर में वो रहते थे, बट सेलिब्रेट करने क्रिसमस कहाँ जाते हैं वो? यहाँ पे मैप में देखें सारे बच्चे, पोर्ट ब्लेयर से वो जाते हैं नान कावरी।
क्लियर। यहाँ पे क्या है, राहिला मदर, जो उनकी मदर है राहिला, उनका घर है, क्लियर, नानी का घर। और वो कहाँ रहते हैं, पोर्ट ब्लेयर में। यहाँ उसके फादर का क्या है, पेट्रोल पंप। इज इट क्लियर बच्चों। अलमस जावेद कितने साल की हैं, 10 years ओल्ड हैं, कार्मेल स्कूल में, कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती हैं। उनके फादर का पेट्रोल पंप है, कहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर में है, क्लियर। राहिला और उनकी जो मदर है राहिला, उनका घर का है नानकावरी आइलैंड में। द फैमिली हैड गॉन देयर सेलिब्रेट क्रिसमस। अब उनकी जो मदर थी और पूरी फैमिली थी, वो कहाँ गई थी सेलिब्रेट करने क्रिसमस, नानकावरी आइलैंड, नानी के घर में। इज इट क्लियर बच्चों। तो सारे बच्चे ध्यान से देखें, एक एक पॉइंट्स मैं यहाँ पे बता रही हूँ और अभी मैं आपसे पूछूंगी। अभी हम किसकी स्टोरी पढ़े हैं बच्चों, फोर्थ स्टोरी इज अबाउट अलमस जावेद। शी वॉज 10 years ओल्ड, कितने साल की हैं, 10 साल की हैं। कहाँ पढ़ती हैं, कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल। और कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल कहाँ पे है, पोर्ट ब्लेयर में। और पोर्ट ब्लेयर में ही उनके फादर का क्या है, पेट्रोल पंप। उनकी मदर का घर का है नानकावरी आइलैंड में। और क्या करने गए थे बच्चों वहां पे, वो नानी के घर में, कोई बताएगा यहाँ पे, किसी बच्चे को आता है आंसर। DDIC सुल्तानपुर, आपको आंसर आता है कि वो अपनी नानी के घर क्यों गए थे। अजयपुर, DIC अजयपुर, यस, वेरी गुड। व्हाट इज योर नेम। Ma'am, my name is Anisha. Good morning, ma'am. गुड मॉर्निंग बेटा। Anisha. Yes. अनीशा, आप बताएं कि वो वहां पे क्यों गए थे। Ma'am, Christmas मनाने. हाँ, टू सेलिब्रेट क्रिसमस। कैसे बोलेंगे, टू सेलिब्रेट क्रिसमस, क्लियर। To celebrate कहाँ पर थे, Christmas. राइट। उसके फादर का पेट्रोल पंप कहाँ था बच्चे, अलमस जावेद। Port Blair. वेरी गुड वेरी गुड, पोर्ट ब्लेयर में क्या, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। और मदर का घर कहाँ था, कौन से आइलैंड में था, यहाँ से पढ़ो, Nankobri. मदर Nankobri. नान, Nankobri. वेरी गुड, नानकावरी आइलैंड में। वेरी गुड अलीशा, वेरी गुड। सिट डाउन, टेक योर सीट, वेरी Thank you, ma'am. गुड, कीप इट Thank अप। you, ma'am. इसी तरह से आंसर देने हैं, अलीशा ने अभी आंसर दिया, अनीशा ने, सॉरी, वेरी गुड अनीशा, वेल डन। सारे बच्चे इसी तरह से देखें, मतलब यहाँ पे जो है फोकस करेंगे और ध्यान देंगे और इसी तरह से सारे बच्चे आंसर दें जैसे अभी अनीशा ने दिया। वेरी गुड अनीशा। तो यहाँ पे एक छोटी सी स्टोरी है अबाउट अलमस जावेद। शी वॉज 10 years ओल्ड और कहाँ रहते हैं वो, पोर्ट ब्लेयर में, वेयर हर फादर हैड पेट्रोल पंप, क्लियर। और हर मदर्स हाउस कहाँ था, होम कहाँ था उनका, नानकावरी आइलैंड में। और वहां क्यों गए थे, दे वेंट देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, क्लियर। अब देखते हैं व्हाट हैपेंड देयर, वहां पे क्या होता है, क्या उनकी जो है, दे सेव देयर लाइफ और दे स्वेप इन द वेव्स व्हेन द ट्रेमर्स। तो अभी हमने ये पढ़ा, उनके बारे में पढ़ा। अब देखते हैं कि व्हाट हैपेंड विद दैम व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग। अब सुबह जो है नेक्स्ट डे, क्रिसमस के नेक्स्ट डे की बात कर रहे हैं बच्चों, क्लियर। व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वाज स्लीपिंग। अब ऑब्वियसली बच्चों, जब जैसे आप दिवाली है या क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, रात में सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली सुबह क्या करते हैं, लेट जो है आप सोते रहते हैं। तो यहाँ पे भी वो कह रहे हैं कि द फैमिली मेंबर्स, जितने फैमिली मेंबर्स थे क्या कर रहे थे, दे वर स्लीपिंग, सारे के सारे सो रहे थे। व्हेन द ट्रिमर्स केम, अलमस फादर सॉ द सी। जो अलमस जावेद थी, 10 years की थी, जो उनके फादर थे, उन्होंने क्या देखा, ही सॉ द सी वाटर रिसीड। रिसीड में जो अपने पोजीशन से जो है वो फोर्स से पानी बह रहा है। तो यहाँ पे रिसीड है, मूव बैक फ्रॉम इट वॉज, जहां पे था वहां से तेजी से रिसीड कर रहा था पानी, क्लियर। ही अंडरस्टूड, अब जो एल्मस के फादर थे, ही अंडरस्टूड, उनकी समझ में आ गया कि व्हाट वाज गोइंग, दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। ही woke everyone,
अब जितने लोग सो रहे थे, जैसे अभी हमने पढ़ा था, फैमिली जितनी थी दे वर स्लीपिंग, तो उन्होंने फटाफट जो है उनके ही अंडरस्टूड कि अब क्या होने वाला है. ही woke everyone up and tried to rush them to a safer place. अब उन्होंने जल्दी जल्दी सबको उठाया क्योंकि उनकी समझ में आ गया था, ही अंडरस्टूड कि अब जो है यहाँ पे सुनामी आने वाली है, पानी जो है बहुत फोर्स से आ रहा था. तो ही वोक एवरीवन, और कोशिश करा उन्होंने कि ट्राई टू रश देम टू अ सेफर प्लेस, एक सेफ प्लेस पे चले जाए. एज दे रैन, जब वो बाहर जा रहे थे तो व्हाट हैपेंड, हर ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग. जब वो बाहर जा रहे थे सारे के सारे, तो उनके जो फादर थे, जिन्होंने ग्रैंडफादर, जिन्होंने सबको जो है वो करा था, उठाया था, तो हर जो ग्रैंडफादर थे वाज हिट ऑन द हेड, उनके सिर पे क्या हुआ कि समथिंग, किसी चीज ने जो है हिट करा, एंड फेल डाउन, और नीचे गिर गए. हर फादर रश्ड, अब हर फादर कौन, एल्मस फादर, क्योंकि एल्मस के फादर ने ही सबको उठा के जो है सेफ प्लेस में ले जा रहे थे. तो सडनली क्या होता है कि ग्रैंडफादर वाज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग, और वो नीचे गिर जाते हैं. अब ऑब्वियसली अगर आपके ग्रैंड पेरेंट नीचे गिर गए तो आप उनको छोड़ के तो जाएंगे नहीं. तो उनके जो फादर थे उनको, he came, her father rushed, help him, then came the first giant. जायंट का मतलब क्या होता है बच्चों, बहुत बड़ी, लार्ज, एक वेव्स आई, स्ट्रॉन्ग वेव, जायंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे. अब जो ग्रैंडफादर को बचाने के लिए कौन आए थे, एल्मस के फादर. तो एल्मस के फादर और ग्रैंडफादर दोनों को कौन बहा के ले गई बच्चों, जायंट वेव, एक बहुत स्ट्रॉन्ग वेव जो है दोनों को स्वेप्ट बोथ ऑफ देम अवे. एल्मस मदर, अब कौन बचा बच्चों, एल्मस की मदर बची, एंड आंट stood clinging to the leaves of a coconut tree calling out to her. अब जो उनकी मदर थी, किसकी, आल्मस की मदर थी, और जो उनकी आंट थी, मौसी कह सकते हैं आप, तो सारे के सारे कहाँ खड़े थे, क्लिंगिंग मीन्स पकड़ के, स्टिकिंग. अब उस समय ऐसा लगता है ना कि कोई भी चीज है, किसी का सहारा मिले और हम खड़े रहें. तो कोकोनट पेड़ का जो ब्रांचेस थी या लीव्स कह सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है आपने देखा होगा कोकोनट पेड़ कैसा होता है, तो उसकी पत्तियों को पकड़ के जो है, लीव्स को पकड़ के जो है क्लिंग करके, वो कौन कौन, एल्मस की मदर और उनकी आंट्स स्टूड क्लिंगिंग टू द लीव्स ऑफ ए कोकोनट ट्री कॉलिंग आउट टू हर, और उनको वो बुला रही थी. किसको बुला रही थी बच्चों, अब कौन बचा, एल्मस, जावेद. क्लियर, फादर और ग्रैंडफादर ऑलरेडी स्वेप्ट हो गए थे. अब कौन बचा था, उनकी आंट और उनकी मदर, और दे ऑलरेडी क्या करा हुआ था, उन्होंने होल्ड करके रखी थी लीव्स ऑफ द कोकोनट ट्री, एंड कॉलिंग हर, और उसे क्या कर रहे थे, वो बुला रहे थे. अ वेव अपरूटेड, अब क्योंकि जब सुनामी आती है या स्ट्रॉन्ग वेव्स आती है तो क्या होता है, वो ये नहीं देखती, उन्होंने पेड़ों को अपरूट कर दिया. अपरूट का मतलब क्या होता है बच्चों, जड़ से उखाड़ दिया, राइट. तो ए वेव, a strong wave uprooted the tree and they too were washed away. अब जो उसकी मदर थी, जिन्होंने होल्ड करा था कोकोनट लीव्स को, वो भी जो है जिस तरह से अपरूट हो गया. जब बच्चों पेड़ अपरूट हो गया तो ऑब्वियसली वो भी क्या हुए, स्वेप्ट अवे हो गए, वॉश्ड अवे हो गए, राइट. ऑलमोस्ट, तो अब फैमिली में कौन बचा बच्चों, ग्रैंडफादर की डेथ हो गई, राइट, वो भी स्वेप्ट अवे हो गए. फादर स्वेप्ट अवे हो गए सुनामी में. मदर और उनकी जो आंट्स थी वो भी चले गए. अब कौन बचा बच्चों, आल्मस जावेद. शी वॉज ओनली 10 years old. अब उन्होंने क्या देखा, शी सॉ ए लॉग ऑफ वुड. आपने देखा होगा लॉग किसको बोलते हैं, लकड़ी के फट्टे. तो उन्होंने देखा लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, एक जो है लकड़ी का पीस जो है वहां पे क्या कर रहा था, लॉग फ्लोट कर रहा था, तैर रहा था. शी क्लाइम्ड ऑन टू इट. अब उस समय देखो प्रेजेंस ऑफ माइंड को यूज करना चाहिए. तो उसने, वो डरी नहीं, करेज. देखिए यहाँ पे हमने दो चीजें पढ़ी थी कि करेज और सर्वाइवल, राइट. तो करेजियस क्या है यहाँ पे, हिम्मत उसकी, कि शी क्लाइम्ड ऑन टू इट. उसने एक लकड़ी का जो है लॉग ऑफ वुड देखा एंड शी क्लाइम्ड ऑन टू इट. देन शी फेंटेड, और उसके बाद वो क्या हुई, बेहोश हो गई, फेंटेड. व्हेन शी वोक अप, जब वो उठी,
शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन ए कमोर्टा। तो जब वो उठी शी वोक अप, क्योंकि वो फेंट हो गई थी। व्हेन शी वोक अप शी फाउंड हरसेल्फ इन द हॉस्पिटल कनोटा। हॉस्पिटल का नाम क्या है? कमोटा। क्लियर? फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर। अब कहां से लाए बच्चों पोर्ट ब्लेयर? अगर जिन बच्चों ने सुना होगा ध्यान से तो उन्हें अभी ये अंडरस्टूड होगा कि कहां से लाए उन्हें पोर्ट ब्लेयर। कहां पे सेलिब्रेट करने गए थे? नॉन कावड़ी आइलैंड से। जब वो कहां पे शी फाउंड हरसेल्फ इन द हॉस्पिटल कमोटा, तो कहां लाए उनको? फिर से पोर्ट ब्लेयर लाए, जहां पे उनके फादर का घर था। द लिटिल गर्ल डज नॉट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन। अब ऑब्वियसली वो इतनी डरी हुई थी, इतनी अनकॉन्शियस हो रही थी कि शी डिड नॉट वांट टू टॉक अबाउट दैट इंसिडेंट टू एनीवन, राइट? शी इज ट्रॉमेटाइज्ड। अब ट्रॉमेटाइज्ड का मतलब क्या होता है बच्चों? इतनी डरी हुई थी, इतनी ज्यादा शॉक्ड थी, बहुत ज्यादा डेस्परेट थी। दैट इज व्हाई शी डिडंट वांट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनीवन। क्लियर? तो ये हमने स्टोरी पढ़ी है बच्चों। तो 4 स्टोरी पढ़ी है, वो मैं यहाँ पे बता रही हूँ, शॉर्ट नोट्स बना के बता रही हूँ, तो सारे बच्चे ध्यान से देखें और अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी। तो फर्स्ट स्टोरी हमने किसकी पढ़ी बच्चों? इग्निशियस की। क्लियर? इग्निशियस कौन थे? मैनेजर। कहाँ थे मैनेजर? कोऑपरेटिव सोसाइटी। सारे बच्चे नोट करते रहे और ऐसे ही घर में जाके जो है इसके नोट्स बनाएंगे। कहाँ की स्टोरी है? कैचल की। क्लियर? ही लॉस्ट his wife और 2 children. Clear? और सेव कौन हुए थे? 3 children प्लस हिमसेल्फ। हिमसेल्फ कौन बच्चों? इग्निशियस। अभी आपको क्लियर हो गया सारे बच्चों को कि हमने किसकी स्टोरी पढ़ी? इग्निशियस की पढ़ी। मैनेजर था, कहा था? कोऑपरेटिव सोसाइटी में। कहाँ की स्टोरी पढ़ी है? कैचल की। ही लॉस्ट हिज वाइफ और 2 चिल्ड्रन। और बच्चे कौन थे? सेव कौन थे? 3 चिल्ड्रन और हिमसेल्फ। हिमसेल्फ मीन्स इग्निशियस। सेकेंड स्टोरी पढ़ी हमने बच्चों संजीव की। सेकेंड स्टोरी इज अबाउट संजीव। संजीव कौन थे बच्चों? पुलिसमैन। लॉस्ट क्या करा उन्होंने? लॉस्ट हिज लाइफ। और इनकी फैमिली में कौन बचा बच्चों? सेव कौन हुआ है? हिज वाइफ प्लस बेबी डॉटर। इज इट क्लियर? तो इस तरह से आप जो है छोटे छोटे नोट्स बना सकते हैं। थर्ड हमने पढ़ी है मेघना की स्टोरी। कितने साल की थी मेघना? तो ये हमने फर्स्ट स्टोरी पढ़ी बच्चों। दिस इज योर सेकंड स्टोरी। थर्ड स्टोरी हमने पढ़ी मेघना की। क्लियर? मेघना कितने साल की थी बच्चों? 13 इयर्स ओल्ड। उन्होंने किसको लॉस करा है? लॉस्ट हर पेरेंट्स। और बचा कौन है? सेव हर सेल्फ। हर सेल्फ का मतलब क्या होता है? मेघना, राइट? कौन बचा उनकी फैमिली में? पेरेंट्स को लॉस करा उन्होंने, लॉस्ट हर पेरेंट्स एंड सेव हर लाइफ।
Fourth story is about Almas Javed. फोर्थ स्टोरी किसकी है बच्चों? अलमस जावेद। घर में जाके ये चारों लिखेंगे सारे बच्चे, और इसी तरह से पॉइंट्स बना के रखेंगे। अलमस जावेद कितने साल के थे? 10 इयर्स की। और उन्होंने किस किस को खोया? लॉस्ट पेरेंट्स, आंट्स, और सेव किसको करा? हर सेल्फ, अपने आप को बचाया। तो 4 स्टोरीज हमने पढ़ी। आई होप इट इज क्लियर टू यू। एनी क्वेश्चन बच्चों? कुछ पूछना है आपको? फर्स्ट स्टोरी इज अबाउट इग्निशियस, राइट? मैनेजर थे कैचल में, ही लॉस्ट हिज वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन। और सेव किसको करा? बच्चे कौन? उनकी फैमिली में जो सरवाइव कर रहे थे, 3 चिल्ड्रन, हिमसेल्फ, इग्निशियस। सेकंड स्टोरी इज अबाउट संजीव, he was a policeman, how he saved his wife and his daughter, but unfortunately उन्होंने he lost his life। और कैसे अपनी लॉस करी? किसको बचाने के लिए? कुक की वाइफ को। और कुक का नाम क्या था बच्चों? जॉन। थर्ड स्टोरी इज अबाउट मेघना, हाउ शी लॉस्ट हर पेरेंट्स, ये हमने अभी पढ़ा था। एंड फोर्थ स्टोरी अबाउट अलमस जावेद, she was only 10 years old and how she, कैसे वो बची थी, and she lost her parents and aunts। clear? तो ये this is the first part। अब फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चंस हैं। अब आपको लोगों को जवाब देना है। टेक द माइक एंड आंसर द क्वेश्चन। जो हमने अभी पढ़ा उसका ट्रू और फॉल्स में आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज बच्चों, इग्निशियस लॉस्ट हिज वाइफ। अभी मैंने आपको बताया था whether it is true or false, खाली वन वर्ड में आपको आंसर देना है, ट्रू और फॉल्स। इग्निशियस लॉस्ट हिज वाइफ, two children, his father-in-law and his brother-in-law in the tsunami। तो बच्चों पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ दैट लाइन, दैट सेंटेंस, राइट? तो यहाँ पे क्या पूछा है बच्चों? इग्निशियस ने अपनी वाइफ को खोया, 2 बच्चों को खोया, फादर इन लॉ को खोया और ब्रदर इन लॉ को खोया। इट इज ट्रू और फॉल्स? कौन बताएगा? वेरी गुड DDIC अजबपुर। बहुत बच्चों ने हैंड रेस कराया है। माइक लेके एक बच्चा जवाब दे। गुड मॉर्निंग मैम। व्हाट इज योर नेम? मैम नव्या। नव्या। नव्या, इट इज ट्रू और फॉल्स? मैम ट्रू। वेरी गुड, क्योंकि उसने जो है फादर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, अपने 2 बच्चों को ही लॉस्ट इट। वेरी गुड नव्या, वेरी गुड। इट इज योर ट्रू। नाउ कम टू द सेकंड भी चलो तुम बता दो या दूसरे बच्चे को दे दो। गिव इट टू द अदर स्टूडेंट, दूसरे बच्चे को दे दो। तो नाउ कम टू द सेकंड क्वेश्चन, दैट इज संजीव मेड इट टू सेफली आफ्टर द सुनामी। क्या संजीव जो है बच गया था आफ्टर सुनामी? Yes. Now come to the second question, that is Sanjeev made it to safety after the tsunami। कौन बताएगा? इसमें लिखा है कि संजीव जो है उन्होंने अपने आप को सुनामी में बचा लिया था। तो ट्रू और फॉल्स? सिंपल सा आंसर है कि संजीव जो है, अभी मैंने आपको बताया था। यस। गुड मॉर्निंग मैम। गुड आफ्टरनून मैम। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। व्हाट इज योर नेम? काजल। काजल। बताओ बेटा, इट इज ट्रू और फॉल्स? मैम फॉल्स। फॉल्स, क्योंकि उसको क्या हुआ था? कैसे उसकी डेथ हुई थी? कैसे स्वेप्ट अवे हुए थे? किसको बचाने में? काजल ये बताएंगे आप? यस। वाइफ किसको बचाने में वो जो है स्वेप्ट अवे हो गए थे? मैम संजीव। वाइफ और संजीव वाइफ। उनको तो बचा लिया था, फिर किसकी आवाज सुनाई दी थी उनको हेल्प की?
He heard the cries of, किसकी आवाज सुनी थी हेल्प की? मैम जॉन। जॉन, जॉन की वाइफ की, ठीक है। तो उसको बचाने के लिए जैसे ही वो ही जम्प्ड इनटू द वाटर, बोथ ऑफ देम स्वेप्ट अवे। ठीक है बेटे, वेरी गुड काजल, सिट डाउन, वेरी गुड। नाउ कम टू द थर्ड। मेघना was saved by a relief helicopter. It is very simple. क्या मेघना को रिलीफ हेलीकॉप्टर ने बचाया था? तो यहाँ पे ये बताना है आपको, ट्रू या फॉल्स। तो यहाँ पे लिखा है कि मेघना को किसने बचाया था? हेलीकॉप्टर ने। तो आपको बताना है ट्रू है या फॉल्स है। जीजीआईसी सुल्तानपुर, यस यस, वेरी गुड, टेक द माइक। तो यहाँ पे पूछा है, सेंटेंस क्या है बच्चों, कि मेघना को हेलीकॉप्टर ने बचाया था। वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स? यस फॉल्स। फॉल्स, वेरी गुड। Yes, व्हाट इज ma'am. योर नेम? व्हाट इज योर नेम? मैम सिया। सिया। सिया, वेरी गुड सिया, वेल डन, कीप इट अप। ऐसे ही जवाब देना बेटा, ठीक है। इट इज ट्रू। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज Alma's father realized that a tsunami was going to hit the island. एल्मस के फादर को क्या ये पता चल गया था कि अब जो है सुनामी आने वाली है? ट्रू मैम। व्हाट इज योर नेम? ट्रू, वेरी गुड, क्योंकि एल्मस के True. फादर ने ही वो all the members of the family. Very good, very good. What is your name? सिया। सिया, वेरी गुड सिया, वेल डन। तो सिया ने पहले भी जवाब दिए थे, वेरी गुड सिया, वेल डन। नेक्स्ट इज her mother and aunts were washed away with the tree that were holding on it. तो इसका मतलब क्या है कि उनकी मदर ने, अलमस जावेद की मदर और आंट्स ने जिस होल्ड करा था पेड़ को, तो उसके साथ स्वेप्ट अवे हो गया था। वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स? कौन बताएगा? ट्रू। नेक्स्ट को दो अब, ठीक है। यस, ओके, इट्स ट्रू सिया, वेरी गुड, वेल डन, सिट डाउन। तो अभी सारे बच्चों ने जवाब दिए, जीजीआईसी अजबपुर से, सुल्तानपुर से जवाब दिए, वेरी गुड बच्चों। इसी तरह से आप पढ़ाई में ध्यान दें, और जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे पुट करे जाते हैं तो ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। इसलिए मत सोचें कि ये सही है या गलत है, आप जो है कॉन्फिडेंटली जो है आंसर दें और फिर हम उसको करेक्ट करेंगे। तो आज बच्चों ने आंसर दिए, वेरी गुड बच्चों, कीप इट अप, वेल डन। नेक्स्ट बच्चों पढ़ेंगे हम द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी। तो अभी तक हमने फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट करा है, और आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। अगर किसी बच्चे के समझ में नहीं आया है तो आप लोग क्वेश्चन यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यू कैन आस्क योर डाउट्स और क्वेरी कर सकते हैं, जो भी आपके पूछना है। एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग फर्स्ट पार्ट? किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन पुट करना है? नाउ लेट्स बिगिन द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस स्टोरी, दैट इज टिली स्मिथ की। अभी हमने पढ़ी थी, मेघना की पढ़ी थी, इग्निशियस की पढ़ी थी, संजीव की स्टोरी पढ़ी थी कि किस तरह से उन्होंने करेज दिखाया या सरवाइव करा, जिन लोगों ने, फैमिली मेंबर्स ने। और अलमस जावेद की पढ़ी, मेघना की पढ़ी, ओनली 13 इयर्स ओल्ड की थी, या अलमस जावेद 10 इयर्स ओल्ड थी, उनकी स्टोरी पढ़ी। अब हम पढ़ेंगे बच्चों टिली स्मिथ। किसकी पढ़ेंगे? टिली स्मिथ एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी। शी वॉज एबल टू सेव मैनी लाइफ। अब इस लड़की ने, अब हम आपको बोलते हैं ना कि क्लास में जो भी पढ़ाया जाता है उसको ध्यान से पढ़े, क्योंकि कभी भी जो हम यहाँ पे पढ़ाते हैं, कभी आप कोई प्रॉब्लम में आ रहे हैं या दूसरे लोग आ रहे हैं तो आप उनको बचा सकते हैं। तो किस तरह से टिली स्मिथ एक स्कूल गर्ल थी, हाउ शी सेव मैनी लाइफ ड्यूरिंग सुनामी। जब सुनामी आई थी तो इस बच्ची ने कई लोगों को जो है अवेयर कराया था, और जो उसने क्लास में पढ़ा था वही उन्होंने बताया था कि हाउ टू सेव योर लाइफ। तो लेट्स सी व्हाट शी डिड। ब्रिटिश स्कूल गर्ल वाज एबल टू सेव tsunami many lives when the tsunami struck फुकेट बीच। अब फुकेट बीच की बात करें, हम थाईलैंड की बात करें, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था बच्चों, जब सुनामी आई थी तो इट हिट थाईलैंड एंड सम पार्ट ऑफ इंडिया, दैट इज अंडमान निकोबार एंड तमिलनाडु। क्लियर? तो अब हम पढ़े थाईलैंड की कि किस तरह से फुकेट बीच में
इस लड़की ने, टिली स्मिथ ने, हाउ शी सेव, और जो स्कूल में उसने पढ़ा था उसके हेल्प से किस तरह से लोगों को अवेयर किया था. Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. Why do you think they took that decision? तो उन्होंने, कई बार होता है ना कि बहुत ज्यादा फेमस हो जाते हैं तो लोग चाहते हैं कि हमारे घर में आए और हमारे टेलीविजन में हमारे इंटरव्यूज लें, हमारे फोटोग्राफ्स आए. बट यहाँ पे टिली स्मिथ ने जिस तरह से सेव करा था मैनी लाइव्स में, तो उसके बाद किस तरह से रिपोर्टर्स आए और किस तरह से उसके इंटरव्यू ले, बट उनके फादर ने, दे डिडंट अलाउड देयर डॉटर टू बी इंटरव्यूड ऑन टेलीविजन. तो आप क्या सोचते हैं क्यों किया उन्होंने ऐसे? टुमारो आई विल आस्क द सेम क्वेश्चन. तो सारे बच्चे इस क्वेश्चन को सोच के आए कि क्यों उनके पेरेंट्स नहीं चाहते थे कि वो टेलीविजन में आए. राइट बच्चों, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. टुमारो आई विल आस्क यू द सेम क्वेश्चन. So revise the chapter at home. Till then, bye, take care, have a nice day.